बालक, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम होता है। वो बताते हैं हमें कि सर अप्रोच क्या लगाया जाए, कैसे सोचा जाए कि अगला स्टेप क्या करना है, यही पता नहीं चलता है। बालक, हम बताएं तुम्हें ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि इसके क्वेश्चंस को करने में यार बड़ा मज़ा आता है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने में तुम फील भी किए होगे, अगर तुमसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है इसका तो काफ़ी बढ़िया लगता है कुछ लेवल वाला क्वेश्चन हम सॉल्व किए हैं। मज़ा आता है इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने में, है ना। फिर ये ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करता है बालक, ज़्यादातर बच्चों को ये टॉपिक प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करता है, ये बात तुमको अच्छे से और बारीकी से समझना पड़ेगा, तभी इसका तुम सॉल्यूशन निकाल पाओगे। इस वीडियो के बाद मैं प्रॉमिस करता हूँ, ये वीडियो के बाद RS अग्रवाल लेवल का, RD शर्मा लेवल का आइडेंटिटीज तुम सारा कर पाओगे और अगले वीडियो पार्ट के बाद यार तुम किसी भी लेवल के क्वेश्चंस को हैंडल कर लोगे। आइडेंटिटीज का बेसिक अप्रोच तुम्हें मालूम चल जाएगा कि सोचते कैसे हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करते हैं, क्या लाना है, कैसे क्या सोचते हैं, वो सारा बात कवर किया जाएगा और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया जाएगा, जीरो लेवल से, है ना। सारा बात हम लोग समझेंगे। देखो, सबसे बड़ा मेन रीजन है ना कि आइडेंटिटी होता क्या है, बच्चे को यही नहीं मालूम होता है और वो क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देता है। इक्वेशन और आइडेंटिटी के बीच में क्या डिफरेंस है ना, ये सब भी आज की डेट में तुमको मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा रहा है CBSE में, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से क्वेश्चन प्रूफ वाला भी पूछा जा सकता है और ये भी पूछा जा सकता है कि ये है क्या, 4 ऑप्शन बना करके ऐसे आजकल दिया जा रहा है। बेसिक से काम करोगे, बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा तुम्हारा, है ना। आइडेंटिटी पूरा स्ट्रांग हो जाएगा और उसके बाद तुमको मज़ा भी आएगा इस चैप्टर में। तो बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, सोचने से और बोलने से थोड़ी आएगा। या वो जो टी शर्ट आता है बालक, टी शर्ट जिस पर लिखा होता है अपना टाइम आएगा, वो खरीद कर पहनने से थोड़ी आ जाएगा टाइम। स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर काम करना पड़ेगा और डे बाय डे जब तुम अपने आप को बेहतर बनाते जाओगे तो टाइम तो यार आना ही है, बिल्कुल आएगा। अपने आप पर वर्क करो, अपना टाइम आएगा, मज़ा आएगा। और यार स्ट्रगल करने के बाद अगर रिजल्ट मिले कुछ बेहतर तो उसका एक अपना मज़ा है। फ्री में कुछ रिजल्ट मिल जाए, फ्री में कुछ आउटपुट मिल जाए, उसका उतना मज़ा नहीं है यार। तुम ऐसे समझ सकते हो इसे कि बाज़ार से पापा जो हैं, फादर जो हैं तुम्हारे, एक मैंगो खरीद कर लाए, उसे तुम खाओ और एक तुम अपने बगीचे से तोड़ करके खाओ, खुद से तोड़ करके खाओ, स्ट्रगल कर करके खाओ यार, उसमें एक अलग लेवल का मज़ा है। और मज़ा तो और ज़्यादा बढ़ जाता है तब जब तुम दूसरे के बगीचे से तोड़ करके खाओ। करना मत ऐसा, है ना, उसमें और मज़ा आता है। बिल्कुल जीरो लेवल से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। मज़ा आने वाला है, लवेबल चैप्टर है ये, मेरे तो बहुत दिल के करीब चैप्टर है ये। मज़ा आ जाता है इसे पढ़ाने में और जब मैं पढ़ता था उस समय इसे बनाने में मज़ा आ जाता था। क्या है ये बात, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। सबसे पहले एक बात ध्यान से समझोगे कि हम ये बोलना चाह रहे हैं कि x + 2 = अगर हम 3 लिख लें, ये एक इक्वेशन है ना। इस इक्वेशन में हम ये तुमसे पूछना चाह रहे हैं कि ये वेरिएबल की किस वैल्यू के लिए ये इक्वेशन ट्रू है। इक्वेशन ट्रू होने का मतलब ये है कि LHS और RHS बराबर हो जाए, है ना। वेरिएबल की किस वैल्यू के लिए LHS RHS बराबर है, तुम बोलोगे कि सर आप x के प्लेस पर 1 पुट कर दीजिए, है ना, तो 1 + 2 3 आ जाएगा, मतलब LHS RHS बराबर आ जाएगा। हम तुमसे एक और बात पूछ रहे हैं बालक कि x के वैल्यू 1 के अलावा कोई और वेरिएबल का वैल्यू है क्या जिस पर ये इक्वेशन ट्रू हो जाए, कोई और है क्या। सोचो, वीडियो को पॉज करो और सोचो कि क्या x के प्लेस पर कोई और बात रख दिया जाए, कोई और नंबर रख दिया जाए तो क्या ये 3 बनेगा क्या, मतलब RHS के जैसा 3 बन जाएगा क्या, LHS नहीं बन पाएगा। इस टाइप के इक्वेशन को केवल हम लोग सिंपल इक्वेशन बोलते हैं, है ना। ये केवल एक इक्वेशन है। आइडेंटिटी भी बालक एक इक्वेशन होता है, बट वो स्पेशल काइंड ऑफ इक्वेशन होता है। स्पेशल बोले तो सर, स्पेशल बोले तो ध्यान से समझोगे, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल के प्लेस पर तुम कुछ भी प्लेस कर दो, कुछ भी रख दो। एक ऐसा इक्वेशन, ध्यान से सुनना मेरे भाई, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल के प्लेस पर तुम कुछ भी पुट कर दो, LHS और RHS बराबर हो जाए, वैसे इक्वेशन को हम लोग आइडेंटिटी बोलते हैं। ऐसा भी पॉसिबल है क्या, दोनों साइड किसी भी वैल्यू पर वेरिएबल के किसी भी वैल्यू पर इक्वल हो जाएगा, ऐसा भी पॉसिबल है, बिल्कुल है। और तुम ये पढ़ते आए हो,
देखो बालक, तुम ये पढ़ते आए हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखो तो ये भी एक इक्वेशन है कि नहीं है? इक्वेशन है ना। यहाँ पर तुम a और b के प्लेस पर कुछ भी पुट कर कर देखो, a और b के प्लेस पर तुम कुछ भी पुट कर कर देखो, बट जो तुम LHS में a b का वैल्यू पुट करोगे वही RHS में पुट करोगे, देखोगे LHS और RHS हमेशा बराबर आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। इस टाइप के इक्वेशंस को हम लोग बोलते हैं बालक आइडेंटिटीज, जो ट्रू हो वेरिएबल के किसी भी वैल्यू के लिए। तुम यहाँ पुट कर कर देख सकते हो। देख लो जल्दी से, थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला हम a के प्लेस पर 1 पुट कर ले रहे हैं, और एक सेकंड बालक, a के प्लेस पर हम 3 पुट कर ले रहे हैं, और b के प्लेस पर हम 2 पुट कर ले रहे हैं। पहला ये पुट कर कर देखते हैं क्या हो रहा है ना। a के प्लेस पर 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस b के प्लेस पर 2 का स्क्वायर, है ना, ये बात आया। 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ देखो 3 + 2 है ना, और इंटू 3 - 2, यही बात होगा ना बालक। यहाँ देखो ध्यान से, ये तो 9 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 -4 है ना, -4 इज इक्वल टू, देखो 3 + 2 कितना आया बालक? 5 आ गया ना, और इंटू 3 - 2 1 आ गया। इधर से भी बालक 5 और इधर से भी 5, यानी कि वेरिएबल के इस वैल्यू पर LHS RHS बराबर आ गया। तुम कुछ भी रख कर देख लेना, है ना, तुम कुछ भी रख कर देख लेना। क्या रखा जाए बताओ? हम रखते हैं a का वैल्यू क्या रखे? 4 रख लेते हैं, और b का वैल्यू बालक 2 रख लेते हैं, है ना। इस पर चेक किया जाए तो 4 का स्क्वायर, देखो 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू 4 + 2, और यहाँ पर 4 - 2, यहाँ देखोगे 4 का स्क्वायर बालक यानी कि 16 - 4, और इस साइड क्या आ गया? 4 + 2 6 इंटू 4 - 2 2, यहाँ पर बालक 12 आ गया, और यहाँ पर भी 12 आ गया। LHS RHS बराबर आ गया, यानी वेरिएबल के किसी भी वैल्यू के लिए, है ना, दोनों साइड अगर सेम आ जाए LHS और RHS, तो उस टाइप के स्पेशल इक्वेशन को हम लोग आइडेंटिटी बोलते हैं। बात क्लियर है ना? तुम जानते हो ना, बहुत सारा तुम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पहले ही पढ़े हुए हो बालक, है ना। जैसे a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab, ये सब क्या था? ये सब आइडेंटिटीज था, स्पेशल इक्वेशन था। तो यहाँ भी हम लोग बालक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ने जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रिग्नोमेट्रिकल ऐसा इक्वेशन, सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन किसे बोलेंगे? ऐसा इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व हो, है ना। जैसे हम लिख रहे हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये एक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर बालक इक्वल टू है ना, और इस इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी इन्वॉल्व है ना। इसमें तो केवल LHS में है, कभी कभी RHS में भी और LHS दोनों में हो जाएगा, मतलब इधर भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होगा, साइन कोस टैन होगा, और इधर भी होगा, है ना। इस टाइप के इक्वेशंस को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस बोलते हैं। बट ध्यान से सुनोगे, ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन जो थीटा के हर वैल्यू के लिए, यानी थीटा तुम कुछ भी पुट कर दो, ये LHS और RHS बराबर आ जाए, उस टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी बोलते हैं। ये मेन बात है बालक, है ना, ये मेन बात है। क्योंकि देखो ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में वेरिएबल क्या है? वेरिएबल क्या है यहाँ पर? ये तो फंक्शन है बालक। वेरिएबल यहाँ पर वेरी क्या करेगा? ये एंगल वेरी करेगा, है ना। ये वाला जो बात है ध्यान से समझोगे बालक, ये वाला जो है ना, ये एंगल वेरी करेगा। इसका अलग अलग तुम वैल्यू पुट करते जाओगे, अलग अलग वैल्यू मिलते जाएगा, है ना, अलग अलग वैल्यू मिलते जाएगा। तो मेन बात यही है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। तो इसका मतलब है, ध्यान से इस डिफिनेशन को पढ़ोगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ द एंगल, है ना। यहाँ पर तो एंगल ही तो वेरिएबल है, थीटा ही तो वेरिएबल है, अल्फा एक्स कुछ भी जो है एंगल के प्लेस पर, जैसे हम लिखे बालक यहाँ पर साइन एक्स, तो ये तो फंक्शन पार्ट हुआ और ये एंगल पार्ट हुआ, तो यही तो वेरिएबल है, यही तो डिफरेंट पुट करोगे, है ना। तो किसी भी एंगल के वैल्यू के लिए अगर वो इक्वेशन ट्रू हो, मीन्स LHS RHS बराबर हो, उसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बोलते हैं। मेन बात था बालक ये, अगर ये समझ गए हो, है ना, अगर ये समझ गए हो, तो हम लोग 3 फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में डिस्कस करते हैं विद प्रूफ भी हम लोग करेंगे कि ये फॉर्मूला बनता कैसे है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है बालक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये 3 का 3 जो फार्मूला है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ये तीनों अगर तुम्हें अच्छे से मालूम रहेगा,
है ना। अभी हम पूरा सिखाएंगे कैसे कैसे सोचना है ना। अगर ये तीनों मालूम रहे और जो पिछले वीडियो पार्ट में तुमको पढ़ाया गया है बिल्कुल बेसिक बात, जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन बाई कॉस थीटा, वो सब फार्मूला ध्यान रखना होगा, बेसिक फार्मूला। और ये 3 फार्मूला, और साथ साथ ये तो आई होप तुमको याद ही होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर 10th में आ गया तो इतना तो बात तुम्हें मालूम होना चाहिए, है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला जो 9th में सारा था, फैक्टराइजेशन के पहले तुम पढ़े होगे, वो सब जो फॉर्मूला है ना वो सब ध्यान में होना चाहिए। इतना जिसके ध्यान में है वो बालक इसके क्वेश्चंस को हैंडल इजीली कर लेगा, बशर्ते स्टेप बाय स्टेप करो, अचानक हाई लेवल पर नहीं जाओ, स्टेप बाय स्टेप करो, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करो, है ना। बहुत सारा क्वेश्चन लाया है तुम्हारे लिए बालक, मजा आ जाएगा आज, बहुत सारा क्वेश्चन लाया है। देखो ये पहला क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक लेवल, जीरो लेवल से स्टार्ट किया जाएगा। ये सेकेंड क्वेश्चन, इस तरीके से बालक हम लोग आज 10 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आर एस अग्रवाल के क्वेश्चंस को तुम बना सकते हो। और अगले वीडियो पार्ट जो आज रात 8 बजे आएगा, उसके बाद तो यार तुम माहिर हो जाओगे इस फील्ड में। और उसके बाद तुम कमेंट करना है कि क्या अभी भी दिक्कत हो रहा है। नहीं होगा, प्रॉमिस है तुमसे, नहीं होने देंगे दिक्कत, बिल्कुल इजी करके समझाएंगे, एक एक अप्रोच सिखा देंगे तुमको, ध्यान से समझोगे, गुनगुनाओगे इसको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि ये सही में आइडेंटिटी है कि नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं, फिर प्रूफ कर लिया जाएगा, है ना। ये आइडेंटिटीज है भी या केवल बोला गया है, ये है बालक। तुम यहाँ पर थीटा के प्लेस पर कुछ भी रख लो, कोई भी एंगल रख लो, ये LHS हमेशा बालक 1 ही बनेगा। कैसे बनेगा देखा जाए। यहाँ पर बालक देखो, थीटा को हम लोग ना 0 पुट कर ले रहे हैं, थीटा को हम लोग क्या पुट कर ले रहे हैं बालक, 0, है ना। थीटा को हम लोग 0 पुट करके देखते हैं इस इक्वेशन में क्या होता है। देखो इसको तो लिख पाएंगे ना कि साइन थीटा का स्क्वायर था और प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर था, है ना, ये बात था। LHS को लिख रहे हैं बालक, थीटा की जगह पर हम बोले कि 0 पुट कर लो, तो साइन 0 का स्क्वायर प्लस कॉस 0 का स्क्वायर। बालक इसका वैल्यू तो बालक 0 होता है, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, और इसका वैल्यू 1 होता है ना। कॉस 0 बालक 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर बालक 1। बताओ दोनों को सॉल्व करने के बाद 1 ही आया कि नहीं आया। 0 पुट कर तुम चेक कर लिए, अब तुम अपने से बोलो क्या पुट कर दे, बोलो मैं सुन लूंगा। 45 बोल रहे हो, देखो 45, देखो साइन 45 का स्क्वायर, तुम अपने से कोई भी वैल्यू रखकर चेक कर लेना। हम अभी 45 रखकर चेक कर रहा हूं। देखो cos 45 साइन 45 दोनों का स्क्वायर, हम इस LHS में थीटा के प्लेस पर 45 पुट कर दिए बालक। इसका वैल्यू होता है 1/√2 का स्क्वायर कर दिए प्लस 1/√2 का स्क्वायर। देखोगे ध्यान से 1/2 आ गया, √2 का स्क्वायर क्या होता है बालक, 2 होता है, और 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, और यहाँ भी 1/2 आ गया क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 होता है। याद रखोगे साइन और कॉस दोनों 45 पर सेम वैल्यू देता है 1/√2, है ना। यहाँ से बालक आधा प्लस आधा 1/2 और 1/2 को ऐड करोगे, ऐड कर लेना फ्रैक्शन के रूल से, तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी कि यहाँ हम 45 भी पुट किए एंगल के प्लेस पर, तो ये LHS बिल्कुल RHS की तरह 1 ही बन रहा है। मतलब कि बालक ये अलग अलग वैल्यू पुट करते जा रहे हैं, वेरिएबल मीन्स यहाँ थीटा का एंगल का सेम वैल्यू मिल रहा है, यानी LHS और RHS हमेशा इक्वल आ जा रहा है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है। बात समझ गए कि नहीं समझे बालक। अगर तुम बात को समझ गए तो थोड़ा सा ये फार्मूला बनता कैसे है ये भी देख लिया जाए जल्दी से। हम एक का बता देंगे, उसी तरीके से तुम इन दोनों का बना लेना। हम बस एक का बता दे रहे हैं, है ना, बाकी तुम दोनों का बना लेना, और इजीली तुम बना लोगे, इजीली बना लोगे। बस इसको सीख लिया जा, बस बालक इसको सीख लिया जा। देखो क्या है बालक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमको एक बात बता दो कि इसको तो सबसे पहले हम ऐसे लिखेंगे, साइन थीटा का स्क्वायर और प्लस, एक सेकेंड बालक थोड़ा सा देखो, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर लिख लेंगे इसको, है ना। LHS को हम लोग प्रूफ कर रहे हैं RHS के जैसा, LHS को सॉल्व कर रहे हैं। इसको इस पूरे पोर्शन को बालक हम ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना। अब एक बात बता दो, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, P/h, और इसका क्या होता है बालक, B/h। P/h का स्क्वायर हो गया और यहाँ पर B/h का स्क्वायर हो गया ना। यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू P/h और स्क्वायर था तो स्क्वायर, और यहाँ पर कॉस थीटा का वैल्यू B/h स्क्वायर था तो स्क्वायर। अपना टाइम आएगा। यहाँ देखो बालक, यहाँ पर ये हो गया P² बाई H² और प्लस B² बाई H²। कोई दिक्कत?
अब देखोगे ये स्क्वायर यहाँ भी आ जाएगा और यहाँ भी आ जाएगा, ये एक्सपोनेंशियल रूल बेसिक बात तुम जानते होगे, है ना। यहाँ पर एलसीएम हम क्या ले लें, एच स्क्वायर दोनों जगह है, तो ऊपर में बालक पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। एग्री करते हो बात से। और बालक एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो एच है, ये जो पी है और ये जो बी है, इनमें पाइथागोरस अंकल के अनुसार क्या था, उनके अनुसार था बालक कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो वैल्यू है ना वो एच स्क्वायर होता है, यानी कि इसको रिप्लेस करके हम लोग एच स्क्वायर यहाँ पुट कर सकते हैं क्योंकि इसका वैल्यू बालक एच स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम लोग एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर पुट कर दिए, ये दोनों कैंसिल होकर बालक 1 आ गया। ये क्या हुआ, हम लोग एलएचएस को सॉल्व किए, करते गए 1 आ गया, मतलब आरएचएस आ गया, यानी भाई फार्मूला बनाने वाला सही बनाया है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू बालक 1 आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से, है ना, इसी तरीके से तुम इसको प्रूफ कर सकते हो। किसको प्रूफ कर सकते हो, जो बच गया है ना, यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा को आराम से तुम प्रूफ कर सकते हो। बस यहाँ पर क्या करना, पी बाई बी पुट कर देना, है ना, पुट करके, क्योंकि टेन का वैल्यू पी बाई बी होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो सॉल्व करोगे तो बिल्कुल यह आरएचएस के बराबर आ जाएगा, है ना। कर सकते हो ना, बिल्कुल। अब देखो ध्यान से बालक, ध्यान से देखो, ये 3 को बोला जाता है फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, है ना, और इसी के हेल्प से हम लोग बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसके बारे में चर्चा करना अच्छे से बहुत ज़रूरी है ना, इसके बारे में चर्चा करना अच्छे से बहुत ज़रूरी है। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से समझना, हम लोग यहाँ पर एक बात को समझेंगे बालक कि ये तो ठीक है भाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, हम इसको चाहें, ठीक ना, इसको अगर हम चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखो तो बालक, ये टेन स्क्वायर थीटा को अगर हम इस साइड लाएं तो इधर ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, है ना। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इधर तो 1 बच जाएगा, है ना। तो यार अगर ऐसे भी कहीं फॉर्मूला दिख जाए या क्वेश्चन में कहीं दिख जाए, है ना, ये मान लो तुमको क्वेश्चन में दिख रहा है और तुमको ज़रूरत है इसके जगह पर 1 लिखने का, है ना, प्रूफ के अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार, अगर तुमको इसके प्लेस पर 1 लिखने का मन कर रहा है तो तुम यार वहाँ लिख सकते हो, है ना, क्योंकि इसका मतलब ही 1 होता है। अच्छा, इसका भी मतलब 1 होता है बालक, देखो इसका भी मतलब, इसका भी मतलब, इसका भी मतलब बालक 1 ही होता है। गेस कर सकते हो क्या, कैसे? इसका मतलब तो समझ में आ रहा है, ये इधर भेज दिए माइनस में, ठीक है भाई 1 आ गया, सही बात है। ये कैसे लिख दिए, तो बालक देखो ये जो है ना, ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी को लिख दिए ए प्लस बी, है ना, सेक थीटा ए और टेन थीटा को बी लेट करके ए प्लस बी, और ये ए माइनस बी इज इक्वल टू 1, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 9th क्लास में खूब प्रैक्टिस किए थे इस पर, फैक्टराइजेशन है कि नहीं है। तो इस तरीके से बालक हम लोग इसे समझ सकते हैं कि ये 3 फार्मूला से हम लोग बहुत सारा फार्मूला बना सकते हैं, है ना, बहुत सारा फार्मूला हम लोग, बहुत सारा क्या मतलब 10-8-9 फार्मूला इजीली हम लोग बना सकते हैं। जैसे यहाँ से देखो, यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। इस कॉस स्क्वायर थीटा को इधर लेते आओ तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया और इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा हो गया, है ना। या तुम बोल रहे हो अभी तुम्हारे मन में ये चल रहा है सर ये भी तो लिख सकते हैं ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, बिल्कुल भाई लिख सकते हो, है ना। ये साइन स्क्वायर थीटा को इधर लाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया और इधर कॉस स्क्वायर थीटा बच गया, यानी तुम बोल सकते हो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ये 2 फार्मूला तुम बोल सकते हो। उसी तरीके से देखो, यहाँ से देखो बालक, हम लोग लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना, इसको इधर लेकर के आ गया। तो इस तरीके से बालक बहुत सारा यहाँ पर फॉर्मूला माइंड में हम लोग रख सकते हैं। बेसिकली तुमको इतना ज़्यादा लर्न करने का जरूरत नहीं है, रटने के चक्कर में पढ़ोगे कोई फायदा नहीं है, प्रैक्टिस करो क्वेश्चन को, है ना। लेकिन ये तीनों फार्मूला को थोड़ा सा स्टार्टिंग में अगर अच्छे से माइंड में रखोगे और बाकी वो जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला है जैसे tan थीटा इज इक्वल टू साइन बाई कॉस, है ना, cot थीटा इज इक्वल टू कॉस बाई साइन, वो सब जो है ना वो अच्छे से माइंड में रखना। और ये तीनों का तीनों यार अच्छे से माइंड में रखना, फिजिक्स में भी यूज आएगा इसका, है ना। 10th के बाद 11th में भी जाओगे तो बिल्कुल यही तीनों फंडामेंटल आइडेंटिटीज होगा बालक, है ना। तो यार इससे दोस्ती कर लो, ये तीनों से दोस्ती कर लो,
रात में भी कोई पूछे उठा करके 12-1 बजे, तो इसको तुम तुरंत बोल दो तो मज़ा आ जाएगा। तब समझो कि तुम क्वेश्चन बनाने के लिए तैयार हो गए हो। चलो यार, अब इसका क्वेश्चन पर एप्लीकेशन देखते हैं, कितना जो हम लोग समझे, कैसे इजीली क्वेश्चन को सोचते हैं, कैसे इजीली क्वेश्चंस में स्टेप लेते हैं, कैसे स्टार्ट किया जाए, क्या सोचा जाए, एक एक बात को हम लोग समझेंगे और मज़ा आएगा। तुमको अगर 100% सीखना है बालक, तो हर एक क्वेश्चन के बारे में सोचोगे। पहले 1-2 देख लो अच्छे से, उसके बाद हर एक क्वेश्चन आने से पहले वीडियो को रोक दोगे, क्वेश्चन देखोगे और उसके बाद पहले ट्राई करोगे और फिर उसका सॉल्यूशन देखोगे। मज़ा आएगा, अपना टाइम आएगा। ध्यान से देखो, क्वेश्चन है बालक। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा है ना, इंटू 1 - sin थीटा इंटू 1 + sin थीटा का वैल्यू 1 लाना है। सबसे पहला टिप्स जो तुमको हम दे रहे हैं, ये ध्यान रखना कि LHS है और RHS है। तुम्हारे पास बालक दोनों राइट है। तुम RHS को सॉल्व करके LHS ला दो या LHS को सॉल्व करके RHS ला दो, तुम दोनों कर सकते हो। बट करना क्या है, ये ध्यान से सुनना, जो तुमको दोनों में कॉम्प्लेक्स दिखे ना, उसी को ब्रेक करो। कॉम्प्लेक्स को ब्रेक कर करके, है ना, आसान तक पहुंचा जा सकता है, इजीली पहुंचा जा सकता है। जैसे यहाँ पर LHS को देखो, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, देखो इतना बड़ा लग रहा है, इसको सॉल्व करके इजीली 1 लाया जा सकता है। लेकिन 1 को ब्रेक करके यहाँ तक पहुँचना थोड़ा यार डिफिकल्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, 1 के प्लेस पर कुछ ऐसा लिखो, फिर इससे मल्टीप्लाई, ऐसे वैसे बहुत सारा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, है ना। हो सकता है कि वैसे बने भी ना। बनेगा कैसे? तो हमेशा हम लोग कॉम्प्लेक्स पार्ट को पकड़ेंगे और कॉम्प्लेक्स पार्ट के साइड से, एक सेकेंड बालक, कॉम्प्लेक्स पार्ट के साइड से, है ना, कॉम्प्लेक्स पार्ट के साइड से हम लोग जो है ना इजीली सॉल्व करके जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है वहाँ तक पहुँचेंगे। तो अभी तो क्वेश्चन में आइडिया अगर लगा रहे हो, है ना, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, धीरे धीरे लेवल को हम लोग बढ़ाया जाएगा, है ना बालक। यहाँ पर बालक LHS में देखो क्या है, ध्यान से सुनोगे। 1 + tan स्क्वायर थीटा तुम अभी अभी देखे कि सेक स्क्वायर थीटा होता है ना। देखो तो अभी अभी देखे ना, 1 + tan स्क्वायर थीटा = सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो हम लोग क्या करेंगे बालक, यहाँ सेक स्क्वायर थीटा लिख लिए। अच्छा, एक और बात बता दूँ, ये 1 - sin थीटा, ये 1 + sin थीटा, यानी कि 1 - sin स्क्वायर थीटा लिख ले क्या? लिख ले क्या? एग्री हो तो बोलो, तुम अगर एग्री करते हो तो बता दो। ऐसा लिख लिए तो कोई समस्या है तो बता दो। a - b, a + b, a² - b², है ना। यहाँ पर a - b इंटू a + b, यानी कि a² - b², तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और फिर sin थीटा का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, है ना। अब देखो ध्यान से, इसके प्लेस पर इन दोनों के बदले ये लिखे, इसके प्लेस पर अगर हम cos स्क्वायर थीटा लिख दें तो कोई समस्या है तो बता दो। देखो बालक, इस साइन को इधर भेजोगे तो ये 1 - sin स्क्वायर थीटा, है ना, और इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। ये अकेले बच जाएगा, ये इधर आ गया माइनस में, तो 1 - sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू तुम बालक cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हो अपने नीड के अनुसार। वही काम किए कि 1 - sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर बालक था सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से यार तुमको दिखना चाहिए कि क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। कैसे? देखो, ये जो सेक स्क्वायर थीटा है, इसे हम लोग 1/cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या? अब समझ में आया? लिख सकते हैं ना, क्यों नहीं लिखेंगे? सेक स्क्वायर थीटा जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है, पढ़े थे। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/cos स्क्वायर थीटा, और ये दोनों बालक कैंसिल हो गया, 1 × 1 1 आ गया। हम लोग LHS को सॉल्व करना स्टार्ट किए थे, RHS यानी कि 1 ला दिए, 1 पहुंच गए हम लोग, 1 तक ला दिए, यानी RHS ला दिए। इस तरीके से बालक इजीली हम लोग क्वेश्चन से डील कर सकते हैं। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बालक, थोड़ा सा तुम भी अब ट्राई करो, मज़ा आ जाएगा, है ना। थोड़ा सा बालक तुम भी ट्राई करो, मज़ा आने वाला है। देखो, सेक स्क्वायर थीटा -1 और 1 - कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर बालक -1 लाना है ना, -1 लाना है। इजीली आ सकता है, ट्राई करोगे इजीली आ सकता है। देखो क्या किया जाए, ध्यान से समझोगे। यहाँ तुम लोग tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, है ना, tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। देखो तो, देखोगे बालक, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इस ये 1 इधर गया तो सेक स्क्वायर थीटा -1, और इधर अकेले tan स्क्वायर थीटा बच जाएगा। कोई दिक्कत है? यही काम यहाँ पर करोगे, यही काम तुम यहाँ पर करोगे कि इसके प्लेस पर हम लोग tan स्क्वायर थीटा लिख लिए। अच्छा, इसके प्लेस पर क्या लिखा जाए? तो देखो, इसके प्लेस पर 1 - 1 + cot स्क्वायर थीटा लिख लिया जाए,
है ना, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, अभी अभी देखे थे। अब यहाँ पर देखोगे बालक, अब यहाँ पर देखोगे कि टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत किसी बालक को? देखो 1 से 1 ये कैंसिल, 1 इंटू माइनस इंटू 1 माइनस 1 और माइनस प्लस माइनस आ गया। अब एक बात बता दो, इसको तुम 1 बाई कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हो ना, रेसिप्रोकल होता है। और यहाँ पर क्या हो गया, इंटू 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि ये दोनों कैंसिल हो गया और 1 इंटू माइनस 1 बालक माइनस 1 आ गया। आई होप बालक इजिली तुम इसे समझ पाए होगे, बेसिक था, है ना। इजिली प्रोसेस करके ऐसे हम लोग देखेंगे कि किसके प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, और ये तभी हो पाएगा जब तुम्हें फॉर्मूला माइंड में वो तीनों हो अच्छे से। वही किए ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को टेन स्क्वायर थीटा लिख दिए, और यहाँ पर कोसेक को रिप्लेस कर दिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा से। बोलोगे सर आइडिया कैसे आया? क्योंकि हमें मालूम था कि टेन और कॉट ये दोनों कैंसिल होने वाला है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, इसीलिए एक को टेन में कन्वर्ट कर लिए और एक को कॉट में कन्वर्ट कर लिए। किसको? कोसेक को। बालक आई होप तुम्हें अच्छे से ये सब क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, है ना। अगर लग रहा है कि ये चैनल तुम्हारे लिए, तुम्हारी पढ़ाई में बेनिफिशियल हो रहा है, तुम्हारे मैथ्स को मजबूत बना रहा है, तो बालक इसे ग्रो करने में हमारा हेल्प करोगे और अपने फ्रेंड से शेयर करोगे। अगर तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है तो उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा, उन्हें यार ज़रूर शेयर करोगे। इसके बारे में, चैनल के बारे में ज़रूर एक बार शेयर करोगे, बताओगे उनको, है ना। और तुम्हारे लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है ये भी हमें बताओगे। यार ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है और सीबीएसई का भी फेवरेट क्वेश्चन है ना। ये बहुत बार पूछा गया है, ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है। तुम अब क्या कर सकते हो, अगर तुमको क्वेश्चन के साथ फील लेना है, मज़ा लेना है ना, पूरा अगर मज़ा चाहिए तुमको क्वेश्चन का, वीडियो को पॉज कर दो और क्वेश्चन को ट्राई करो, फिर सॉल्यूशन देखो, मज़ा आएगा। चलो हम तो बताते हैं। यहाँ पर बालक देखो, इसको सॉल्व किया जाए, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करके आइडिया लगाना है कि 10 कैसे आएगा। दूसरा टिप्स ये है, दूसरा टिप्स तुम्हारे लिए बताएं बालक। पहला तो तुम समझ गए टिप्स की क्या है, कॉम्प्लेक्स पार्ट को सॉल्व करना है। दूसरा टिप्स ये है बालक, ध्यान से समझोगे कि थ्रू आउट द प्रोसेस, बनाने के समय, मतलब जब तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, थ्रू आउट द प्रोसेस तुम्हारे माइंड में अच्छे से होना चाहिए कि हमें लाना क्या है, क्या हम सॉल्व कर रहे हैं, क्या लाना है। जैसे इसको बनाओगे ना तो हमेशा ध्यान में होना चाहिए कि हमें टेन थीटा तक पहुंचना है। बहुत बार ऐसा हुआ है मेरे साथ भी, जब हम पढ़ाई कर रहे होते थे तो हम बना तो रहे थे, इसको सॉल्व करते जा रहे थे, इधर कॉस टेन इधर उधर करते जा रहे थे, बट यार लाना क्या है यही बीच में भूल जाते थे, और बाद में पता चलता था कि अनडायरेक्शनल इधर उधर हम कुछ कर रहे थे, है ना। ये ध्यान में होना चाहिए, ये सेकेंड टिप्स है ना। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनोगे बालक, ध्यान से सुनोगे। देखो यार, इसका कोई फॉर्मूला तो होगा नहीं, है ना। क्यूब है और साइन है, यहाँ भी क्यूब है और नॉर्मल 1 पावर वाला कॉस थीटा है, तो यहाँ तो कॉमन लेना बेहतर होगा, कॉमन लेना बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला कोई सेट नहीं कर रहा है ना। लेकिन कॉमन ले सकते हो। देखो कॉमन ले लिए साइन थीटा कॉमन लिए, मतलब यहाँ भी साइन थीटा यहाँ भी साइन थीटा कॉमन ले लिए, तो यहाँ से तो बालक 1 बचा, और यहाँ से क्या बचा, -2 साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर क्यों बचा ये तो समझ रहे हो ना। स्क्वायर इसलिए बचा क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, हम कुछ नहीं किए, इसी के प्लेस पर ये लिख दिए, है ना। इसको तुम ब्रैकेट को ओपन करके देखो, एग्जैक्टली यही बात है। इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा, इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा। बात क्लियर है ना। साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। यहाँ पर उसी तरीके से कॉस थीटा, है ना, कॉस थीटा अगर कॉमन लेते हो तो बालक यहाँ से 2 कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, और -1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। फिर से मल्टीप्लाई करके देखो, यही आ जाएगा, यानी कि इसके प्लेस पर देखो, इसके प्लेस पर हम ये लिख दिए। अब अगर ध्यान से देखो तो तुमको जो लाना था वो दिख रहा है, जो तुमको लाना था साइन बाई कॉस टेन ही तो होता है, जो लाना था वो दिखने लगा। तो क्या किया जाए, माइंड में तुम पूरा श्योर हो जाओ कि ये और ये बालक कैंसिल होने वाला है, ये दोनों एक ही बात है, बस थोड़ा सा चेंज होके फॉर्म में मिला हुआ है, इसको सेम बनाओ। या तो तुम साइन को कॉस बना दो, या तो तुम कॉस को साइन बना दो, और सेम बनाने के बाद देखोगे ये दोनों इजीली कैंसिल हो जाएगा। चलो बनाते हैं। तुम बोलोगे कैसे बना दे, साइन को कॉस बना सकते हो यार, अब तो तुम पढ़ ही लिए। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या करना है, साइन को कॉस बनाना है क्या, तो देखो साइन स्क्वायर थीटा को इधर ही रखो,
है ना। साइन स्क्वायर थीटा को बालक तुम इधर ही रखो, इसको इधर लेते आओ तो क्या बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन गया, है ना। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बात समझ में आ रहा है क्या। इधर ये प्लस में था, इधर गया तो माइनस था, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पर तुम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। तुम चाहते तो उसी तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा को भी साइन बना सकते थे। चलो बनाते ही, देखना क्या होगा, है ना। साइन थीटा यहाँ देखोगे, यहाँ पर हम लोग 1 माइनस 2 इंटू इसके प्लेस पर साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पर हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेंगे। कोई दिक्कत बालक, किसी भी बालक को कोई दिक्कत है तो बता दो हमको। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बालक कॉस थीटा है और नीचे में देखो, अब नीचे में तुम साइन नहीं बना देना यार, इमोशनल नहीं हो जाना ज़्यादा। नीचे में तुम साइन नहीं बना देना, नीचे में कॉस ही रहने दो, है ना। हम लोग सेम रख रहे हैं ऊपर नीचे, ताकि आइडिया लगे कि ये कटेगा या नहीं कटेगा, है ना। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनोगे। अब ऊपर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करो, ऊपर वाले ब्रैकेट को बालक सॉल्व करो। देखो क्या आता है, देखोगे साइन थीटा तो था ही, है ना। इंटू में देखो पिंटू भाई 1 माइनस 2 इंटू 1 2 हो गया, देखो 2 इंटू 1 2 हो गया, और माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और डिवाइडेड बाई नीचे में बालक कॉस थीटा आ जाएगा। नीचे में तो कॉस थीटा था ही, नीचे में क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा और -1। किसी बच्चे को दिक्कत, अपना टाइम आएगा। देखोगे ध्यान से देखोगे बालक, ध्यान से देखोगे। यहाँ पर दिख रहा है ना बढ़िया से, यहाँ पर देखो ये 1 माइनस 2 जो है, इसको सॉल्व करोगे तो कितना देगा वैल्यू, -1 देगा, है ना। इसको हम यहीं पर सॉल्व करके बालक लिख देते हैं। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें 1 माइनस 2 को, है ना, 1 माइनस 2 को बालक अगर हम लोग सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर बालक -1 आ जाएगा, 1 माइनस 2 -1। अब तुम नीचे वाले को और ऊपर वाले को कंपेयर करो, एक ही बात है, ध्यान से देखो। यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है, यहाँ भी प्लस में है, यहाँ पर माइनस में 1 है, यहाँ भी माइनस में 1 है, यानी ये दोनों सेम बात है, तो ये दोनों कैंसिल होकर बालक 1 आ गया। तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई, देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू ये तो कैंसिल होकर 1 आ गया, यानी कि क्या बच गया बालक, tan थीटा। यानी कि एलएचएस को सॉल्व करते गए आइडिया और अप्रोच लगाते गए, तुम सीखे होगे कि सोचते कैसे हैं, और वैसे करते करते हम लोग फाइनली आरएचएस तक पहुंच गए। ये क्वेश्चन बालक अब तुम्हें इतना बस ये क्वेश्चन कैपेबल बना दिया है कि बेसिक क्वेश्चंस को कैसे सोचते हैं। तो अगले क्वेश्चन से अब तुम डायरेक्ट वीडियो ना देख करके, वीडियो को रोक करके पहले खुद से ट्राई करोगे, और तब अगर बन जाएगा तो स्पीड करके सॉल्यूशन देख लोगे। अगर बन गया तो मिलाओगे अपना स्टेप और मेरा स्टेप क्या था, है ना, और अपने टाइम को बचाओगे। पहले तो कोशिश करोगे। सीखने का सबसे बेहतर तरीका होता है कि पहले खुद ट्राई किया जाए, है ना। पहले थ्योरी पढ़ लिया जाए, कुछ क्वेश्चंस देख लिया जाए कि कैसे बन रहा है, और उसके बाद किसी का क्वेश्चन ना देखा जाए, पहले खुद ट्राई किया जाए, ना बने तब हेल्प लिया जाए। क्वेश्चन क्या है, tan a प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई tan a माइनस साइन ए इज इक्वल टू sec a प्लस 1 और sec a माइनस 1। यहाँ पर दोनों लगभग सेम कॉम्प्लेक्स है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा ये है। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करके ऐसा लाने का सोचा जाए, है ना। देखो यहाँ प्रूफ वगैरह नहीं लिखा हुआ है, लेकिन तुमको समझना है कि यहाँ पर ये सारा आइडेंटिटीज़ को हमें प्रूफ करना है। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन लाए हैं, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाना है और मैथ्स में हद से आगे गुजर जाना है। ध्यान से सुनोगे। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, साइन ए बाई कॉस ए प्लस साइन ए, है ना। अब देखो एक और टिप्स तुमको बता रहे हैं, 2 टिप्स दिए बालक, 2 टिप्स समझ गए। तीसरा टिप्स ये है, क्वेश्चंस को जब कुछ ना आइडिया लगे तो थोड़ा सा एक ये भी सोचना चाहिए कि साइन कॉस में चेंज करके देखते हैं क्या हो रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को तुम साइन कॉस में चेंज कर सकते हो। tan को साइन बाई कॉस लिख सकते हो, cot को कॉस बाई साइन लिख सकते हो, sec को 1 बाई कॉस लिख सकते हो, है ना, कोसेक को 1 बाई साइन लिख सकते हो, है ना। तो अगर कहीं साइन रहे भी ना तो वहाँ से दूसरे में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, नीड के अनुसार, ज़रूरत के अनुसार। यहाँ पर देखो बालक, हम tan a को हम लोगों को sec तक पहुँचना था। sec बालक अगर कॉसे भी आ जाए तो वहाँ से उल्टा करके sec बन सकता है ना, sec बन सकता है। तो क्या किया जाए, देखो tan को हम साइन बाई कॉस कर लिए, और यहाँ पर हम लोग साइन ए बाई कॉस ए, है ना, और माइनस
साइन ए लिख लिए। देखो बालक, हमें यहाँ पर ये लाने के लिए हमको साइन से कोई मतलब नहीं है, साइन को यहाँ पर एलिमिनेट करना होगा, है ना। साइन से यहाँ नहीं पहुँचा जा सकता है, तो साइन को एलिमिनेट अगर करना चाह रहे हो तो अगर घूर कर देखोगे तो आइडिया लग जाएगा बालक। यहाँ पर ऊपर में यहाँ भी ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, दोनों में साइने हैं, तो ऊपर से हम साइने कॉमन ले लिए, साइने कॉमन ले लिए। तो यहाँ से क्या बचा बालक, 1/cos ए प्लस 1 बचा, और नीचे में उसी तरीके से सिमिलरली साइने कॉमन ले लिए। देखो ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, दोनों में साइने हैं न्यूमरेटर में, यहाँ भी तो 1 है ना, नीचे 1 है, कोई दिक्कत, दोनों में साइने कॉमन लिए तो यहाँ से भी 1/cos ए है ना, और -1 आ गया। ये दोनों बालक कैंसिल हो गया। देखो साइन को ऊपर नीचे हम कैंसिल कर दिए क्योंकि इसका नीड नहीं था, है ना, इसका नीड बालक नहीं था। अब एक बात बताओ कि यहाँ से ये आते हुए किस किस बालक को दिख रहा है, कमेंट करके बताओगे कि यहाँ से बालक, यहाँ से ये किसको किसको दिख रहा है। अगर इतना भी दिखने लगा तो समझ जाओ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सीखने के सफ़र में तुम आगे निकल रहे हो। देखो बालक, 1/cos ए क्या होता है, सेक ए होता है। क्यों? क्योंकि cos का रेसिप्रोकल सेक और सेक का रेसिप्रोकल बालक cos होता है। और यहाँ पर बालक 1 और डिवाइडेड बाई सेक ए -1, क्योंकि 1/cos ए सेक ए हो जाएगा। तो हम लोग बालक LHS को सॉल्व करना स्टार्ट किए, करते 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 RHS तक बालक ईजिली हम लोग पहुँच गए, यानी कि RHS हम लोग ला दिए। समझ पा रहे हो? ईजी है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा होगा। 4 नंबर क्वेश्चन के बाद 5 नंबर क्वेश्चन जल्दी से ट्राई करो। ऐसा भी क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आता है। देखो इन दोनों के बीच में प्लस है और इसको प्रूफ करना है कि सेम बात है, और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो कैसे बनेगा, ट्राई करो, फिर सोल्यूशन देखो। देखो बालक, इसको हम लोग 1/cos स्क्वायर थीटा लिख ले क्या, और इसको हम लोग 1/sin स्क्वायर थीटा लिख ले, तो कोई दिक्कत है तो बालक बता दो। सेक जो है इसका रेसिप्रोकल cos होता है, तो 1/cos स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर तो साइन होता है रेसिप्रोकल, तो लिख लिए। अब एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लोगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब ये इधर आ जाएगा तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा। बता दो बालक, इसका वैल्यू कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है बालक, 1 होता है। फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ में तुम पढ़े थे कि ये बालक 1 है, तो यहाँ से 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा एक बात बता दो कि इसको अगर हम ऐसे लिख दे तो कोई दिक्कत है क्या, 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू 1/sin स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत है? वापस से मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हो वापस से, 1/cos स्क्वायर थीटा को बालक लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा, है ना। cos और सेक में रेसिप्रोकल रिलेशन चलता है, और यहाँ पर इंटू ये क्या बन जाएगा बालक, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो फिर से वही काम LHS से स्टार्ट किए और RHS तक बालक रीच कर गया। मज़ा आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बालक 8 नंबर क्वेश्चन देखो। इसमें क्या अप्रोच लगाया जाए, देखो यार, इसको सॉल्व करके हम लोगों को यहाँ तक पहुँचना है। बहुत इजी क्वेश्चन बालक ये भी है, ये भी बालक बहुत इजी क्वेश्चन है। ध्यान से देखोगे, हम लोग यहाँ पर देखो cos में जाना है, cos लाना है, तो इसको तो साइन cos में चेंज किए बिना पॉसिबल नहीं है। बहुत बच्चे क्या करेंगे कि यहाँ पर a+b का होल स्क्वायर पर ब्रेक कर देंगे, बिल्कुल नहीं करना है ऐसा। पहले इसको साइन में चेंज करो, देखो पहले इसको साइन में चेंज करो। यहाँ स्क्वायर है, इसको 1/sin थीटा, है ना, और माइनस, देखो माइनस, इसके बदले क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बाई साइन थीटा। कोई दिक्कत, कॉट जो होता है वो cos बाई साइन होता है। अब देखोगे नेक्स्ट स्टेप में मज़ा आ जाएगा, इसका सोल्यूशन देख के बालक मज़ा आ जाएगा। हम तो तुमको बोलेंगे कि अभी से भी ट्राई करो, वीडियो को रोक दो और उसके बाद इसका सोल्यूशन देखना। देखो बालक, साइन थीटा अगर एलसीएम ले लोगे, है ना, ब्रैकेट के ऊपर तो स्क्वायर है वो तो रहेगा, यहाँ से साइन थीटा अगर एलसीएम ले लोगे तो बालक इधर साइन थीटा आ जाएगा। सॉरी बालक, इधर साइन थीटा कैसे आएगा, दोनों जगह साइन थीटा है, तो यहाँ पर बालक 1 - cos थीटा ही रहेगा, है ना। अब देखो ध्यान से सुनना, ये स्क्वायर यहाँ भी आएगा, है ना, तो इसको क्या लिखेंगे, 1 - cos थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा। बोलो अग्री करते हो कि नहीं करते हो, ये बात सही लिखे ना। ये स्क्वायर तो इसके लिए भी है, न्यूमरेटर के लिए भी है और डिनोमिनेटर के लिए भी है ना। अब देखो, सिंस तुमको
RHS में कॉस तक पहुंचना है तो ये साइन का क्या क्या काम है यहाँ, साइन को तो चेंज करना पड़ेगा ना। तो साइन के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं बालक, साइन के बदले हम लोग लिख सकते हैं, अब तो तुमको लर्न भी हो गया होगा, साइन के बदले 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हम लोग लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा के बदले क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसके बदले ये होता है फंडामेंटल आइडेंटिटी से। अब देखो यहाँ तक पहुँचना है, हम लोग ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिख ले तो कोई तुमको कोई समस्या है क्या, स्क्वायर था, देखो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दिए, है ना, एक ही बात है, स्क्वायर था इसलिए। अच्छा ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, ए माइनस बी, ए प्लस बी, कोई दिक्कत किसी को बालक, इसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी और इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं। अब बता दो हमको, ये और ये कैंसिल हो गया ना कैंसिल, तो क्या बच गया 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, यानी कि जो तुमको RHS में लाना था वही तो बच गया, 1 माइनस कॉस थीटा न्यूमरेटर में और 1 प्लस कॉस थीटा डिनोमिनेटर में। मज़ा आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को बनाते जाते हैं। अब इसमें क्या करें, अरे यार ये तो और इंटरेस्टिंग है, इसको ट्राई करो और बताना तुमसे बना कि नहीं बना, और इंटरेस्टिंग है, मस्त क्वेश्चन है, मज़ा आ जाता है ऐसा ऐसा क्वेश्चन देख करके। कैसे बनाया जाए, सेक को tan में कन्वर्ट करना है, तो देखो बालक मज़ा आ जाएगा, तुमको भी मज़ा आएगा। देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले देखो 4 वाला कोई हम लोग फार्मूला पढ़े हैं क्या, नहीं पढ़े हैं ना, 4 वाला फार्मूला से नहीं मतलब है, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लिया जाए। कॉमन अगर हम लोग सेक स्क्वायर थीटा लेते हैं तो इधर से बालक सेक स्क्वायर थीटा बचेगा और -1 बचेगा, है ना, क्योंकि ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो वापस से ये आ जाएगा। अब देखो इसको तुम क्या लिख सकते हो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर देखो इसको भी लिख लो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्यों लिख लो, बताओ क्यों लिख लो, क्योंकि हमको tan में कन्वर्ट करना है, तो फंडामेंटल आइडेंटिटीज यूज कर लो, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, तो ये 1 और 1 बालक कैंसिल हो गया, 1 और 1 कैंसिल हो गया। अब क्या किया जाए, देखो इसके साथ ये tan स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई में है, सेक स्क्वायर थीटा के साथ मल्टीप्लाई में था, यानी कि ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई में है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये 1 और 1 कैंसिल हो गया, 1 दोनों, तो यहाँ से ये मल्टीप्लाई होकर बालक tan स्क्वायर थीटा आ गया, है ना, और प्लस ये और ये मल्टीप्लाई होकर tan टू द पावर 4 थीटा होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा तो दोनों से होगा ना। तो देखो फिर से हम लोग RHS ला दिए, क्लियर है। चलो नेक्स्ट अब ट्राई करोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बालक कैसे बनाओगे, क्या अप्रोच होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, बताओगे हमको। देखो बड़ा सिंपल अप्रोच है इसमें बालक, बड़ा सिंपल अप्रोच है इसमें, ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखोगे ध्यानचंद कुमार। यहाँ पर अगर हम लोग RHS के थ्रू सॉल्व करें, LHS के थ्रू भी हो सकता है, लेकिन RHS थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्योंकि स्क्वायर वगैरह है, और इजीली यहाँ से ये 1 बाई कॉस हो जाएगा और ये साइन बाई कॉस हो जाएगा, तो शायद यहाँ तक हम लोग जल्दी पहुँच जाए, ये बात है। बताते हैं RHS को सॉल्व करते हैं अब की बार, है ना, अलग स्टाइल से। अभी तक तो LHS को सॉल्व करते आ रहे थे, RHS को सॉल्व किया जाए और देखा जाए LHS आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो इसको हम लोग 1 बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं और माइनस साइन थीटा, है ना, माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं ना, स्क्वायर था तो स्क्वायर लिख दिए, क्योंकि सेक जो है 1 बाई कॉस होता है और ये साइन बाई कॉस होता है। अब क्या एलसीएम लोगे, सेम एलसीएम है कॉस थीटा, है ना, तो ऊपर में क्या बचा बालक 1 बाई साइन थीटा और यहाँ पर स्क्वायर, फिर से वही बात बालक, यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर आ गया और नीचे में कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, तुम देख लो कि LHS में क्या है, LHS में इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमको तो साइन लाना है ना, तो ये कॉस का क्या काम है, यहाँ कॉस को तो हटाना पड़ेगा, जिसका काम नहीं उसको एलिमिनेट कर दो, एलिमिनेट करना है यहाँ पर। तो ध्यान से देखो 1 माइनस साइन थीटा और इंटू 1 माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं क्या, बोलोगे बिल्कुल सर, ये 2 बार था, स्क्वायर था, यानी ये 2 बार मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। नीचे में देखोगे, नीचे में इस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। फिर से एक बार रिपीट करा दे क्या, क्यों लिख सकते हैं, देखोगे जल्दी से देखोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो बालक इस कॉस स्क्वायर थीटा को अगर हम इस साइड भेज दें
तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ना इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जो पहले यूज किए थे। लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा के प्लेस पर चाहिए तो इसको इधर भेज दो, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। ये बात अगर इस साइड जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वो तीनों याद रखोगे और तीनों से क्या क्या वैरी करके इधर उधर करके बन सकता है वो भी याद रखोगे, थोड़ा माइंड में रखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन पर और जल्दी जल्दी अप्रोच लगा पाओगे, है कि नहीं बालक? बिल्कुल 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 है सर, मज़ा आ रहा है सर हमको पढ़ने में। ध्यान से सुनोगे। अगले स्टेप में इसके प्लेस पर ये लिख लिए। अब तो यार तुम बना लिए होगे, बहुत बच्चे हमको मालूम है यहाँ के बाद बना लिए होंगे, है ना। हम तुम्हारे बातों को यार समझ जाते हैं, हम तुम्हारे बातों को समझ जाते हैं। तुम अभी क्या बोलना चाह रहे हो? तुम ये बोलना चाह रहे हो कि सर अब तो बहुत ईजी है, 1 माइनस साइन थीटा, और देखो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, है ना। ये जो है 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर लिखा गया है, तो इसको ब्रेक करके ए प्लस बी ए माइनस बी हम लोग लिख सकते हैं। बताओ ये दोनों कैंसिल ना, ये दोनों कैंसिल। क्या लाना था तुम्हें? यही तो लाना था, और जो कि कैंसिल होके बालक इसलिए हम लोग ला दिए। न्यूमरेटर में 1 माइनस साइन थीटा, डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन थीटा, वही यहाँ पर आ गया है। तो बालक ये 8 नंबर क्वेश्चन था। 9 नंबर क्वेश्चन को ट्राई करोगे। मस्त क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी, मस्त क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी, मज़ा आ जाएगा इसका सॉल्यूशन देख के। लेकिन पहले तुम ट्राई कर लेना इसको, है ना। देखोगे बालक यहाँ पर इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर अगर ब्रेक किया जाए, देखो यहाँ 7 लाना है, डरना मत इस 7 को देख के, बिल्कुल डरने का नहीं, मज़ा 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 मज़े से आएगा। देखोगे बालक इसको हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, है ना, इंटू कोसेक थीटा। बोलोगे ये कैसे सर? अरे ये कैसे? देखो ध्यान से, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ध्यान से सुनो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो फॉर्मूला है ना। देखो ये दोनों बालक कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ भी समस्या है कि कैसे कैंसिल हो जाएगा। देखो इस कोसेक थीटा को ऐसा था ना 2 साइन थीटा इंटू इस कोसेक थीटा को 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं क्या? अब ये दोनों कैंसिल नहीं हो गया बालक? हो गया ना। तो यहाँ पर साइन थीटा का कोसेक थीटा रेसिप्रोकल होता है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। थोड़ा डायरेक्ट कर दिए, घबराना नहीं, है ना, ब्रेक करके, है ना। अगर जल्दी जल्दी हो जा रहा है, वैसे तो हम मेरा पूरा कोशिश है कि बिल्कुल आराम आराम से पढ़ाए, क्योंकि फास्ट लर्नर के पास ऑप्शन है कि वो वीडियो को स्पीड करके देख लेंगे, है ना। फिर भी तुमको अगर फास्ट लग रहा है बालक, तो थोड़ा सा वीडियो को रोक करके सोचोगे कि कैसे इसको हम कैंसिल कर दिए, ज़रूर कुछ बात होगा। थोड़ा सा भी स्ट्रगल करो, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन बेसिक हो गया। यहाँ पर बालक देखो, इसको रहने देते हैं, ये तो नहीं कटेगा ना, प्लस है, खैर इसको रहने दिया जाए। और क्या किया जाए, इसको भी फार्मूला पर ब्रेक किया जाए। पहले तो यार तुम शिफ्ट हो जाओ इधर, नहीं तो प्लेस ही नहीं रहेगा तो हम कैसे बताएंगे, थोड़ा जगह होना चाहिए। तुम इधर आ जाओ, ये इधर आ गया। इसको हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर पर ब्रेक कर लिए। अब इसको करते हैं। देखो ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, है ना, और प्लस 2 इंटू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। यही बात होता है ना, यही बात होता है बालक। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो कॉस और सेक भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि कॉस और सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। सेक को वहाँ पर 1 बाई कॉस लिख सकते हैं, है ना, इसको हम लोग 1 बाई कॉस लिख सकते हैं, और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से भी 2 मिल गया, है ना, यहाँ से 2 मिल गया, और यहाँ से भी 2 मिल गया। देखो 2 इंटू 1 2, और यहाँ भी 2 इंटू 1 2, है ना, 4 मिल गया। अच्छा तुम इसको देखो, देखो घूर घूर कर देखो, मेरे साथ घूर घूर कर देखो। ये साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी ऐड, ये भी प्लस में, ये दोनों प्लस में है। दोनों का वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो बालक 2 तो ऑलरेडी आ गया था, यहाँ से 2 ऑलरेडी आ गया था, और ये दोनों मिलके हमको एक और दे दिया, तो टोटल अभी तक 5 आ गया। यानी कि अगले स्टेप में मेरे पास 5 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना, और प्लस देखो ये तो 1 बन गया, इसको भी लिख लिए, ये 2 और ये 2 सब लिख लिए। बच गया एक, ये बच गया बालक, और एक हम लोग के पास ये बच गया, बस 2 बच गया। तो एक तो लिखिए 5 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? यहाँ तक बात क्लियर है। अब क्या किया जाए कि एक बार देखा जाए कि हमें पहुँचना कहाँ है। हमको tan स्क्वायर थीटा लाना है और कॉट स्क्वायर थीटा लाना है, यानी कि इन दोनों को चेंज करना पड़ेगा, है ना, इन दोनों को चेंज करना पड़ेगा। देखो 5 प्लस इसके प्लेस पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या?
लिख सकते हैं ना। कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से इसको हम लोग 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी तो लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये लिख लिए। अब बताओ 5 + 1 और +1 7 हो गया क्या बालक, 7 हो गया। और यहाँ से जो तुमको लाना था वही आ गया, जो लाना था बालक वही आ गया। देखो तो यही लाना था ना, देखो घूर घूर कर एक ही बात है। 7 + tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 7 + tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक ना। लास्ट क्वेश्चन के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा, कैसे बनाओगे लास्ट क्वेश्चन जो है ना, इसको बालक तुम कैसे बनाओगे। मैं तो बोल रहा हूँ बालक इसको तुम ट्राई करोगे, अगले वीडियो पार्ट में हम इसको बताएंगे, मज़ा आ जाएगा इसका सोल्यूशन देख के। मस्त क्वेश्चन है और बहुत ईजी भी क्वेश्चन है ना। तुम इसको सॉल्व करके ये ला दो, या पूरे मस्ती के साथ इसको सॉल्व करके ये ला दो। हम तुमको बता दें कि ऐसा क्वेश्चन भी सीबीएसई बोर्ड में आता है, और ज़्यादातर हम PYQ ही अपने वीडियो में करा रहे होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बढ़िया से रिसर्च करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन PYQ वाला कराएं कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और साथ साथ PYQ भी हो जाए, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन तो PYQ से ही आता है ना। और तुम्हारा वो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दे, ताकि तुम वीडियो देखने के बाद अपना बुक सॉल्व करो तो ज़्यादातर क्वेश्चन तुम खुद से बना पाओ, है ना। ध्यान से समझोगे, ऐसे क्वेश्चंस में अगर इसके ऑपोजिट साइन से या कभी कभी दिमाग लगाना होता है सेम साइन से भी, अगर हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो इजीली क्वेश्चन बन जाता है बालक, इजीली क्वेश्चन बन जाता है। एक और बात सुनो, एक और बात तुमको मैथ्स का बता रहे हैं, x + y है तो तुम इसको x/x + x/y कभी नहीं लिख सकते हो, ये बात कभी नहीं लिख सकते हो। बट अगर x + y/x हो, मतलब कि डिनोमिनेटर में अगर एक ही चीज़ हो तो इसे तुम ब्रेक करके इजीली ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि ये दोनों एक ही बात है, ये और ये एक ही बात है। बट यहाँ पर ऐसे नहीं लिखा जा सकता, ये गलत बात है। तो ध्यान से सुनना, ये सीखने के बाद एक बात बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये कैसे एक ही बात था अभी जो लिखे थे, इसको अगर नहीं समझ में आया होगा तो तुम इसका एलसीएम लेकर के ऐड करके देखना, LHS RHS बराबर आ जाएगा। हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। देखो ये दोनों कैसे इक्वल था, है ना। यहाँ से एलसीएम लोगे ना x, तो x + y हो जाएगा, x ही एलसीएम आएगा, यहाँ भी है तो x + y एक ही बात आ जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बट इसको नहीं लिख सकते। इसको तुम सॉल्व करके देखो, ये नहीं आएगा, है ना बालक। तो देखोगे, ध्यान से सुनोगे बालक, हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर 1 - cos थीटा है। अगर इसको सेम बनाना है, एक ही बनाना है, तो तुम ऐसे कर सकते हो क्या, sin थीटा बाई 1 - cos थीटा और इंटू 1 + cos थीटा कर दो, है ना। और यहाँ भी 1 + cos थीटा कर दो। देखो ध्यान से, ऐसा करने से क्या होगा कि sin थीटा हम बताएंगे नहीं, घबराओ नहीं तुम, हम जान रहे हैं तुम चाह रहे हो कि हम ट्राई करेंगे, इसको हम ट्राई करने के लिए देंगे। ध्यान से सुनो, बताएंगे नहीं, बस तुमको हिंट दिया जा रहा है कि ऐसे भी सोचा जाता है। देखोगे ध्यान से, sin थीटा इंटू 1 + cos थीटा, यहाँ पर 1 - cos थीटा और 1 + cos थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं ना। a - b a + b a² - b²। देखोगे sin थीटा 1 + cos थीटा, है ना, 1 + cos थीटा। देखो ये एक ही टर्म बन गया, sin स्क्वायर थीटा बन गया। अब तुम इसको अलग अलग करके लिख सकते हो, है ना। जो भी बताए थे ना कि x + y/x हो, तो इसको तुम चाहो अपने नीड के अनुसार ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जब नीचे में 2 टर्म है ना, तो इसको सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर लिया जाए, इसको सिंगल टर्म में। अब उसके लिए तुम अपना दिमाग लगाओगे कि माइनस से मल्टीप्लाई करते तो ये सिंगल टर्म में ना कन्वर्ट होता है, प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए ना तो ये a² - b² हुआ, और फिर इसको हम साइन में चेंज कर दिए तो अब एक टर्म में आ गया। अब यहाँ से बालक बड़ा इजीली यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। कैसे पहुँचा जाएगा, अगले वीडियो पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अपना टाइम आएगा, स्ट्रगल करने से आएगा, खुद को बेहतर बनाने से आएगा। तो बालक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय।